अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ौक़ उर्दू में हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों आज हम एक इंतहाई बात पर बात करेंगे दोस्तों, वो है तकबीर तशरीक। आज हम तकबीर तशरीक का पस मंज़र, मफ़हूम, वक्त और तरीका समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों की ईद आने वाली है और तकरीबन तमाम रोए ज़मीन के मुसलमान तकबीर तशरीक को पढ़ते हैं। तो इसका पस मंज़र क्या है दोस्तों? अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम सलाम को बज़रिया वही अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने का हुक्म दिया। तो हज़रत इब्राहीम सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए गले पर छुरी रखी। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया, हज़रत इस्माइल से मशवरा करके उसको कुर्बान करने के लिए ले गए और गले पर छुरी रखी। तो अल्लाह ने अपने नबी की सच्चाई और जज्बात को देखते हुए फरमाया, कद सदक़्त रुया, कि आपने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। और जिब्राइल अमीन को जन्नत से एक दुम्बा लेकर भेजा। जब हजरत जिब्राइल अमीन आसमान से दुम्बा जमीन पर लाए तो रिवायतों में है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमानी आवाज सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो हजरत जिब्राइल एक दुम्बा लिए खड़े और बुलंद आवाज से कह रहे थे, अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए दुम्बा बतौर फिद्या भेजा है तो फौरन ज़बान से निकला, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। दोस्तों तकबीर तशरीक का पस मंज़र लिखते हुए अल्लाहु अकबर मैंने एक दफ़ा लिखा है, लेकिन इसको पढ़ते दो दफ़ा हैं। ऐसे अल्लाहु अकबर, उसके बाद पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और फिर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। और मिला के पढ़ो तो यूँ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हमारी तकबीर तशरीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि तशरीक का मफहूम क्या है, तशरीक के माने क्या है, तशरीक के मतालिब और मफाहिम क्या है। दोस्तों तशरीक शब्द से बना है और जिसके माने है तुलुए आफ्ताब की जगह या तुलुए आफ्ताब के लिए शर्क आते हैं। तशरीक मशरिक की तरफ यानी सूरज निकलने की जगह की तरफ रुख या मुंह करने को भी कहते हैं। और तशरीक किसी चीज को धूप में सुखाने को भी कहते हैं। चूंकि उन दिनों कुर्बानी के गोश्त को लोग धूप में सुखाया करते थे, इसलिए उन दिनों को अयाम तशरीक कहा जाता था, यानी कि गोश्त को, कुर्बानी के गोश्त को धूप में सुखाने के दिन। तो इस निस्बत से इस तकबीर का नाम तकबीर तशरीक हुआ और इन अयाम को तकबीर तशरीक के अयाम कहा जाने लगा। दोस्तों वक्त और तरीका कैसा है? 9 ज़ुल्हज की फजर की नमाज के बाद, 9 ज़ुल्हज की जो फजर की नमाज है से लेकर ज़ुल्हज की असर की नमाज तक तकबीर तशरीक का वक्त है। माना 9 ज़ुल्हज, 10 ज़ुल्हज, 11 ज़ुल्हज, 12 ज़ुल्हज और 13 ज़ुल्हज की असर की नमाज तक का इसका वक्त है। और ये कुल 5 दिन बनते हैं और 23 नमाजें बनती हैं। 5 दिन और 23 नमाजें बनती हैं। माना हमें 23 नमाजों में और 5 दिन तक ये तकबीर तशरीक पढ़नी होती है। दोस्तों तकबीर तशरीक हर फर्ज नमाज के बाद, चाहे इंसान तन्हा पढ़े, अकेला पढ़े या जमात के साथ पढ़े, जैसे ही सलाम फेरे फौरन तकबीर तशरीक पढ़े। जुम्मा की नमाज के बाद पढ़नी है और ईद उल अज़हा की नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक पढ़ना जरूरी है, वाजिब है। और दोस्तों मर्द बा आवाज बुलंद पढ़ेंगे तकबीर तशरीक, जबकि औरतें आहिस्ता से पढ़ेंगी। तो दोस्तों ये थी तकबीर तशरीक के बारे में बुनियादी, ज़रूरी और इंतहाई अहम मालूमात जो कि मैंने आपकी गोश गुजार कर दी है। अल्लाह ताला हमारी तकबीर तशरीक को मंजूर मकबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।